की ड्यूटी लगा दो कि आप 1 घंटे की मीटिंग लोगे। जिसका भी कैमरा बंद मिलता है ना, अगले दिन उसी का नंबर लगा दो कि आप 40 मिनट की आप मीटिंग लोगे। फिर देखते हैं कि 40 मिनट बोलना, अगर हम बोल दे, अगर किसी को रख देना 40 मिनट के लिए, जो ये आते हैं बहुत ज्यादा शोर करते, तो वो 10 मिनट में मीटिंग में नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलो कर लो। तो अभी तब तक कल आज हम बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का इंट्रोडक्शन। पहले मैं अपना बता देती हूँ। मेरा हाँ। नाम सोनिया है और मैं सोनीपत हरियाणा के से हूँ, गांव गामड़ी से हूँ। ठीक है, मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में एज ए ट्रेनर की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। और मैं आज आपको सबसे पहले क्या है हमारी संस्था का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले जहां हम जाते हैं तो उस चीज का हमें नाम पता डिटेल सब कुछ पता होनी चाहिए। तो आज सबसे पहले ये है कि हमारी जो संस्था का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम कहीं पे जाते हैं, डेमो के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पर हम सबसे पहले यही बताते हैं ना कि आप किस संस्था से आए हो। क्या वो प्राइवेट है, क्या वो लिमिटेड है, क्या गैर कानूनी तो नहीं है। तो ये चीजें हम बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम संस्था का इंट्रोडक्शन ही लेंगे। ठीक है, हमारी जो संस्था है उसका नाम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर प्राइवेट लिमिटेड संस्था है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जो हमारी जो संस्था है जिसमें हम काम करते हैं उसके जो ओनर है, ठीक है, जिसके ओनर है वो है राजवीर सिंह सर। फिर इसकी जो बिजनेस हेड है इंदु प्रजापति मैम। तीसरा इसमें क्या था, जो हमारे टीम लीडर है, पहले तो हमारी टीम लीडर एक ही थी, रीना दी। अभी फिर श्वेता दी भी आई और अब गोविंद भैया भी हमारे टीम लीडर है। तो जो हमारी संस्था है उसकी जो ऑफिस है, मेन जो हेड ऑफिस होता है वो है उसका सहारनपुर, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप जहाँ काम करते हो, क्या आपको पता है कि आपकी संस्था कहाँ पे है, आपकी संस्था का ऑफिस कहाँ पे है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो संस्था का ऑफिस है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। तो जो हमारी संस्था है उसके वो कब स्टार्ट हुई थी ये भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ काम तो कर रहे हो, क्या आपको पता है कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 18, ठीक है, 18/10/2023 को। ठीक है भैया, ठीक है ना, ये है 18/10/2023 में इसकी जो ओपनिंग डेट है। कंपनी की जो वेबसाइट है, जो कंपनी की हम वेबसाइट खोलते हैं www.swasthyaFreedomCare.com, और इसकी जो जीमेल आईडी है swasthyaFreedomCare@gmail.com। और हमारा यूट्यूब पे भी एक चैनल है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के नाम से। ये तो है हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का इंट्रोडक्शन। और फिर क्या होता है कि हमारी जो संस्था है वो किस प्रोडक्ट पे काम करती है। जहां आपने इंट्रोडक्शन दिया है तो वहां ये भी तो बताओगे ना आप किस पर्पज पे काम करो। देखो पैड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन काम क्या है कि किस चीज पर काम करती है। ये हमारी बायोडिग्रेडेबल एनायन सैनिटरी पैड पे काम करती है। जो ठीक है, ये जो क्या होता है कि इसको अगर अब यूज करने के बाद ये हवा पानी के संपर्क में आते ही खाद का एक रूप ले लेती है, यानी मिट्टी में गल सड़ के खत्म हो जाती है। इससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो हमारी जो संस्था का जो प्रोडक्ट है वो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है। और साथ में हमारी संस्था क्या करती है, घर बैठी औरतों को रोजगार देती है। जो बहनें घर से बाहर निकलकर बच्चों को घर पे छोड़कर काम नहीं कर सकती, वो बच्चों की देख रेख के साथ साथ यहाँ पर अपना छोटा मोटा जो भी है वो काम स्टार्ट कर सकती है। बड़ा काम स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी पेमेंट भी लगती है, टाइम भी लगता है। और यहाँ पर क्या है, छोटी सी अमाउंट से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हमें स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जिससे हमारी समृद्धि भी बचती है। ये तो था हमारी संस्था का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और फिर आज हम बात करेंगे, हम कईयों के बहनों के क्वेश्चन थे कि लेवल इनकम जो होता है ये क्या होता है और हमें कैसे मिलता है। तो जो लेवल इनकम है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लेवल इनकम में क्या है कि यहाँ पर मिलने वाली सबसे, जैसे बोलते हैं ना मान के मेन, सबसे मेन जो है अ, जी भैया, आप इंदू दी को अनम्यूट कर दो। जी, वंदे मातरम। अभी इस मीटिंग में, ग्रुप एडमिन मीटिंग में, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो बिजनेस हेड हैं इंदु प्रजापति दीदी उपलब्ध हैं। दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आगे की मीटिंग की कार्रवाई करें। जी, वंदे मातरम सभी को। आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ा आवाज भी थोड़ा ढीली आएगी।
चलिए सबसे पहले जैसे अभी अभी सोनिया जी बता रही थी, कई बहुत सारा टाइम तो हम लोगों का म्यूट अनम्यूट करने में ही निकल जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बहुत सारा टाइम निकलता है। ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग डेली मीटिंग में आते हो, डेली मीटिंग को कंसीव करते हो, उस चीज में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप लोग इस चीज को ना देखें कि हम कोई बोलेगा कोई म्यूट अनम्यूट के लिए, तब हम लोग तभी करेंगे। आप एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी से, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पे टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चे, ये क्लास इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी है, यहाँ से कोई शोर नहीं आता है, कोई यहाँ की कोई कंप्लेन नहीं होते हैं। उसी तरीके से देखिए, मान लीजिए कि क्लासेस ही यहाँ पे चल रही है, जो जैसे स्कूल में ज्ञान दिया जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी सिखाया जाता है चीजें। तो उसको लेके ही चलिए, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट निकलना अपना निकल ही जाता है इसमें। उसमें अपना टाइम तो इतना मत वेस्ट करिएगा, ठीक है। बाकी शायद मैं अभी जुड़ी थी 5 मिनट पहले, ये तो मेरे को नहीं पता है। हाँ में हुआ है, मोनिका जी भी आज मीटिंग में है, जिन्होंने अपना 3rd लेवल अचीव किया है। उनको बधाई दी गई है भाई जी, अभी मेरे आने से पहले या नहीं अभी तक? नहीं दी गई दीदी। जी। मोनिका बहन ने अपना टारगेट लिया था कि मैं 5 अप्रैल तक, सॉरी 5 मार्च तक अपना 3rd लेवल अचीव करूंगी। लेकिन नहीं, 5 मार्च का तो अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा है, अभी तो पड़े हैं कई दिन। लेकिन उन्होंने अपना 2 दिन पहले ही अपना 3rd लेवल अचीव कर लिया है। आज वो हमारे बीच है, मोनिका दी। सभी लोग, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, आगे मीटिंग भी कंटिन्यू करनी है हम लोगों को। आप लोग देखिए, यहाँ पे सेलिब्रेशन तो बनता है क्योंकि जो बोला गया वो उन्होंने कर दिखाया है। वो कर दिखाया, और वो बहुत ही कम टाइम में कर दिखाया है, क्योंकि उनके अंदर था। उन्होंने, आप लोगों ने भी उस दिन सुना भी होगा, उन्होंने बोला था मीटिंग में कि मुझे 3rd लेवल अचीव करना है। और उन्होंने अपने, उनका जो उनका बैकग्राउंड है उस पर लगा भी रखा है कि 5 मार्च में मुझे अपना 3rd लेवल अचीव करना है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस टाइम वो कैमरा ऑफ करती हैं तो वहां पे दिखाई देता है। वो आज हमारे बीच है। बस यही है कि हम ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी अभी उनके बारे में, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि जो जज्बा, जो हिम्मत, जो जज्बा जो उन्होंने दिखाया है ना, अगर हम सभी बहनें उस चीज को लेके चले तो ये चीजें नहीं आएंगी कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। बंदी रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे तक नहीं सोई है, जगी है, मेरे को करना है, करना है। किसी भी टाइम कॉल आ गई कि नहीं मैडम, मुझे नहीं पता है, मुझे करना है, कैसे भी करके करवाइए मेरा लेवल, मुझे इसके बताइए मुझे कैसे करना है, और किया है। सपोर्ट भी ये मान के चलिए कि उनको, सिर्फ देखिए सपोर्ट सभी को है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट किसी एक बंदे को स्पेशली दी जा रही है, नहीं। हमारे लिए सब बराबर है, सब जितनी भी यहाँ भाई बहन जुड़े हैं सभी ही सेम है। और ये बस ये था कि उनके अंदर जज्बा था, वो जुनून था, वो कर दिखाया है। और वो कर दिखाने का जो था ना, वो आज ही, चलिए मोनिका बहन हमारे बीच में है, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि आज उनको कैसा फील हो रहा है। मोनिका जी। जी दीदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। दी, जी। बहुत अच्छा लग रहा है। जो समझ में ठानी थी वो पूरी हो गई, सच बात ये है दीदी। और सच्चाई है कि मैंने 1:30 बजे तक बहुत कोशिश भी की, और कोशिश करनी होती है, और वो इरादा, वो लक्ष्य निर्धारित था तो कंप्लीट हो गया। मुझे 5 मार्च को करना था, 5 मार्च को मेरा जन्मदिन आता है, तो उस दिन डिसाइड किया था मैंने और गोविंद भैया ने कि आज के 5 मार्च के दिन आपको करनी है। और 17 फरवरी को था कि पहले 17 फरवरी को एनिवर्सरी है, या तो इसमें कर ले या फिर 5 मार्च को। तो मेरे को 17 फरवरी बहुत पास लगी थी, मैंने कहा भैया जी नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, तो मैं 5 मार्च को कर लेती हूँ। और लक्ष्य लेके चली तो आज आपके सामने है, 3rd लेवल अचीव हो गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि सच बताऊं तो मेरी टीम को मैंने जनवरी महीने की पिने नहीं दी है, फरवरी महीने की अब तक की पिने नहीं दी है। तो उन्होंने ये की बात थी, आज सुबह से ही मेरे पास जैसे जैसे मेरी टीम के फोन आ रहे हैं, यही बात हो रही थी कि दीदी कोई बात नहीं, हमें 1 महीने पिन और नहीं दोगे तब भी चलेगा, आप अपना 3rd लेवल अचीव कर लो। और हो भी गया, 2 दिन पहले ही हो गया था। और इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा कुछ नहीं। गोविंद भैया का धन्यवाद, इंदु दीदी का धन्यवाद, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
कि जो मन में ठाना था, परमात्मा ने असीम कृपा बनाई कि वो पूरा हो गया। और ऐसे ही सभी बहनों को मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मन में ठान लोगे ना तो पक्का श्योरली पूरा होना ही है, होना ही पड़ेगा। जैसे मेरा हुआ वैसे होना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। कोई भी काम करो एक लक्ष्य लेके इच्छा शक्ति के ऊपर रख देना, पक्का होगा श्योरली। जी दीदी। जी देखिए, उन्होंने सोचा तो कर दिखाया। आज मीटिंग, वैसे डेली मीटिंग में कुछ नया आता है, लेकिन आज हम जो मीटिंग रखेंगे वो यही है कि आप लोग हैंड राइज करके, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम भी मत लेना, हम देंगे भी नहीं। भाई जी म्यूट करते रहिएगा, अगर कोई ज्यादा टाइम लेगा। सिर्फ हैंड राइज करके एक उनको बधाई दे सकते हैं आप लोग। हैंड रेस कर लीजिए। और यहाँ से टारगेट लीजिए एक एक पर्सन कि मेरे को भी करना है। भले ही टाइम ज्यादा लगे, भले ही ऊपर नीचे हो जाए टाइम, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अपने मन में लेके चलिए कि जैसे मोनिका जी ने लिया है ना और कर दिखाया, ऐसे मेरे को भी करना है। सबसे पहले तो रीना मैम को ही ले लेते हैं। रीना मैम ने एड्रेस किया हुआ है। सही बात है, रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो वंदे मातरम। जी वंदे मोनिका मातरम। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि मोनिका साहू ऐसे ही नहीं बनी है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ मतलब एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि इनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन इनकी लगन और मेहनत को देख के लगता नहीं है कि इनके पास 24 घंटे हैं। लगता है कि 48 घंटे काम करती हैं। जब भी देखो तभी एक्टिव रहती हैं, अपनी टीम का सपोर्ट करती हैं और मीटिंग में भी हर किसी के सवाल का जवाब देती हैं। तो इनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात कि काम को काम के नजरिए से देखो, टाइम पास के नजरिए से कभी मत देखो। क्योंकि कामयाब इंसान हर पल का सदुपयोग करता है। तो हमें भी और सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई अपने आप को कामयाब बनाने के लिए एक लक्ष्य बहुत जरूरी है, एक इच्छा बहुत जरूरी है। तो आज सभी की इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। और एक हर मीटिंग में यही बोलते हैं कि एक लक्ष्य जरूर बनाइए आप सभी। तो आप सभी का भी लक्ष्य पूरा होगा। और मोनिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने सच में जो कहा वो कर दिखाया। आप हम सब के लिए प्रेरणा हो और हम सब आपका मार्गदर्शन ऐसे ही लेते रहें। और भगवान आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारा मार्गदर्शन तो क्या है दीदी, वो आप सबका है। बस ऐसे ही चलता रहे। नीना काम्बोज। जी वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। मोनिका दीदी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सच में मतलब ये तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आज, ठीक है, लेकिन आपकी लगन सबको दिखती है, आपकी मेहनत सबके सामने नजर आती है, तो उसी का आपको फल मिला है। आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहो दीदी। बस इतना ही कहना चाहूंगी आज। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नीतू महेश्वरी जी। जिनका नाम लिया जाएगा वो अपने माइक को म्यूट कर लें। परमिशन दिया हुआ है, जिनका नाम लिया जाए वो अपने माइक को म्यूट कर अनम्यूट कर लें। परमिशन जा चुकी है। मोनिका दी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रियंका रानी। प्रियंका ट्रेनर जी। हाँ जी, हाँ जी। कभी कोई और वंदे प्रियंका जी हो। मातरम सभी को। मोनिका दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका 3rd लेवल अचीव करने के लिए। धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा दीदी। वंदे मातरम दी। और बहुत बहुत बधाई हो दी। मैं तो क्या कहूँ, मतलब अंदर से कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन लग रहा है जैसे कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपने जो दृढ़ निश्चय लिया था 5 मार्च को करके दिखाना है, वो दी आपने करके दिखाया और वक्त से पहले ही कर दिखाया।
दी, आप हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है दी। तो हर कदम पर हम भी आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहिएगा। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है, बस अभी तो ये शुरुआत है दी, आगे अभी तो और भी तरक्की पानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दी। जी दीदी, सोनिया बहुत बहुत खान। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को बहुत बहुत बधाई हो मोनिका दी। और कल सॉरी उसके लिए, कल मेरे आपने बताया तो था, क्योंकि मोनिका जी से और सुमन जी से हमारी अक्सर तीनों की बात होती रहती है बहुत ज्यादा, मोनिका जी से भी। तो इन्होंने कल बताया भी था, लेकिन मैं उस टाइम बाजार में थी तो मैंने बस ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ये भी बोला था कि थर्ड लेवल पूरा हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मीटिंग में पता चला था, अब याद आई, उन्होंने बोला था। तो बहुत बहुत बधाई हो मोनिका जी आपको। अरे अभी फिर फोन करके बाद में बोल लूंगी वो पर्सनली। ठीक है दी। जी जी दीदी, रेणु बहुत बहुत काम्बोज। धन्यवाद। रेणु काम्बोज जी। हाँ, वंदे मातरम सभी को। जी बहुत बहुत वंदे बधाई मातरम। मोनिका दीदी। आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है। आप जल्दी जल्दी सारे लेवल कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीप्ति शर्मा। वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मोनिका मातरम। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा भी लक्ष्य था कि मैं 5 अप्रैल तक दूसरा लेवल कंप्लीट कर लूंगी, पर मेरा ये फरवरी का मंथ तो बहुत बुरा जा रहा है। तो उम्मीद टूटती जा रही है मेरी। पर आपको देखकर लगता है कि कोई उम्मीद कर रहे तो लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाता है। जी दीदी, जरूर हो जाएगा दीदी। लक्ष्य मत बदलो, उसी पे दृढ़ रहो। जी दीदी। रत्ना जी। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी, जी वंदे आपको मातरम। सच में बहुत बहुत बधाई। आपका जोश और जुनून सच में पूरी टीम में, पूरी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में अलग ही है। आपका एनर्जी लेवल बोलो या काम करना, ठान लिया तो ठान लिया। ये जो आपके जो गोल्डन रूल है ना, वो आपको बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने ये 5 डेट आपने पहले से बोली थी कि मुझे थर्ड लेवल कंप्लीट करना है। आज आप ये भी डेट बोल दीजिए कि मैं टीम लीडर कब बनूंगी। हमें अभी इसका ही इंतजार रहेगा मोनिका जी, और वो बहुत जल्दी पूरा होगा, ये आशा भी है। और सच दीदी में बहुत टीम लीडर अच्छा। तो दीदी ये मेरा सपना नहीं है, माफी चाहती हूँ। नहीं, वो वो गोविंद तो भैया का गोविंद सपना भैया है। है। वो गोविंद भैया का सपना है, वो उनसे पहले आपको बनाना चाहते थे, ये मुझे पता है। आगे का लक्ष्य आपका वही होगा। और आपको आज उसकी डेट बोलनी है मोनिका जी, तो बहुत अच्छा लगेगा, सब साथ में है आपके। दीदी माफी चाहती हूँ। गोविंद भाई टीम लीडर हमेशा मेरे गोविंद भाई रहेंगे। गोविंद भाई तो हमेशा दीदी ही रहेंगे, लेकिन गोविंद भाई भी चाहते हैं ये बच्चे आगे जाए। हमसे ज्यादा उनको खुशी होती है, पता है। ये भी बात उतनी सच्ची है, आप भी जानते हो। दीदी मैंने 5 मार्च का लक्ष्य मैंने नहीं लिया था। ये भी मेरे ऊपर एक दिन रात को 1 बजे गोविंद भैया ने थोपा था कि तेरे को करना है। तो मैं तो बस उनके लक्ष्य कदम पे हूँ कि उन्होंने बोल दिया, मेरे में कहाँ दम है दीदी। हवा वाली बात है, तिनका में कोई दम नहीं होता, हवा में दम होती है। नहीं, हवा तो में दम होता है, लेकिन हमें सपोर्ट भी उतने स्ट्रांग है ना मोनिका जी। जी दीदी। और जो भी हमारे ऊपर होते हैं उनको, हमारे नीचे वाले जब आगे आते हैं ना, खुद खुद को अचीवमेंट मिलती है ना, तभी इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन हमारे नीचे वाली टीम आगे जाती है ना, बहुत खुशी होती है। मैंने खुद फील किया है। जब ये मेरे टीम का होता है ना लेवल, जैसा मेरा जो कंप्लीट है उतना नहीं लगता, लेकिन टीम का होता है उसकी खुशी अलग होती है बहुत। जी बहुत जी बहुत बधाई मोनिका जी, दोबारा आपको। जी वंदे दीदी, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी। नीलम देवी। वंदे मातरम दीदी जी। वंदे मातरम। बहुत 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 बधाई हो। और इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास शब्द नहीं है। 2-2 ढाई-ढाई बजे तक हम लोग को सोने नहीं दी हो तीसरी लेवल पूरा करने के लिए। इतनी खुशी हो रही है कि चौथी लेवल जल्दी पूरा हो जाए। और मेरे बच्चे बोले, मम्मी तुम्हारी कब तीसरी लेवल पूरा होगी। मैं भी दिन रात लगी हूँ मेहनत करने में। बहुत बिल्कुल। खुशी हो रही है, बहुत। और जलन होने लगी है कि मेरी कब होगी। आपकी चौथी हो, मेरी तीसरी हो। जी भाभी श्री, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लग रहा जल्दी ही होगी। है। तो ना रात सोने दे रही हो हम लोग को, ना दिन सोने दे रही थी। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, शब्द ही नहीं है मेरे पास। इतनी खुशी हो रही है मुझे। और पहले हो जाना चाहिए था, देर लगा दिया है आपने।
जी आपका जल्दी करवा देंगे। अभी हो गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। टाइम से पहले जो टाइम लिया था उससे पहले कर चुकी है। ये लगन है उनकी। जी बिल्कुल। अरुण आर्या जी, भाभी जी म्यूट कर लीजिएगा। अरुण आर्या जी। ओम नमस्ते जी, सभी को वंदे मातरम और जी सभी वंदे माता मातरम भाई। शक्ति बहनों जी को। और सर्वप्रथम इंदु प्रजापति दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह जी से और धन्यवाद भाई सभी जी। हमारे टीम है। गोविंद भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको धन्यवाद है कि मोनिका दीदी को 3rd लेवल कंप्लीट हुई। दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से और ऐसी प्रगति करते रहें आप। और आपने जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपने जो आपकी लगन है और उसका भी मेरा नमन है। ऐसे ही आगे बढ़े जी। वंदे मातरम और जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और शुभकामनाएं जी। जी दीदी जी भैया नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अमृता जी। अमृता जी। वंदे मातरम जी इंदु वंदे दीदी, मातरम। जी और वंदे वंदे मातरम। मातरम मेरी सभी बहनों को, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर वाले को। और वंदे मातरम जो सबके दिलों में बसने वाली और हंसने और हंसाने वाली मोनिका दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई आपका 3रा लेवल कंप्लीट हुआ। सच में ही दीदी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और वंदे मातरम गोविंद भैया को, जो सभी बहनों का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी जी दीदी, धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनुज। अन, अंजू है, अंजू। अंजू जी। वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। मोनिका दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो ये 3रा लेवल कंप्लीट होने की। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अमृता जी हैंड डाउन कर लीजिएगा, आपका हैंड रेस अभी। सुषमा जी, सुषमा मिश्रा। वंदे मातरम सभी को। जी वंदे अम, मातरम। मोनिका दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने समय तो आपका 5 मार्च का दिया था, लेकिन उससे पहले तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सभी बहनें करें, सभी को ऐसा मौका मिले। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। जी जी वर्षा दीदी, जी, बहुत बहुत वर्षा धन्यवाद। चावड़ा। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की अगली लीडर आप ही है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुनीता जी सिंह। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे वंदे मातरम। मातरम। और वंदे मातरम मोनिका दीदी, आपको 3rd लेवल कंप्लीट करने की बहुत बहुत बधाई हो। हमने तो अभी ज्वाइन किया वही 37 पे किया। जब 37 पे मैंने कहा कि किस चीज की बधाई हो रही। मोनिका दीदी तो 5 मार्च को दिया था। अभी तो आज 21 फरवरी है दीदी का। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो दीदी को कि मतलब उसके पहले ही जो है 3rd लेवल अचीव कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी जी दीदी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, गायत्री बहुत वर्मा। बहुत धन्यवाद दीदी। गायत्री जी के लिए शायद बिजी है। परमेश्वरी जी। इंदु दीदी वंदे मातरम। जी वंदे सभी मातरम। मातरम। मोनिका दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी ऊर्जा को देख के तो ऐसे लगता है जैसे हमें भी आपकी तरह ऊर्जा आ जाती है। आपको हम जैसे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा डाउन हो जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा को देख के हमें भी ऐसे ऊर्जा हमें दूर से ही मिल जाती है कि हाँ हम भी इसी तरह दीदी की तरह यूं ही काम करते रहे और ऊर्जा को हमारी बनाए रखें। बहुत बहुत बधाई दीदी आपको। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी दीदी, बहुत बहुत रजनी बाला धन्यवाद जी। दीदी। रजनी बाला। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई हो मोनिका दीदी, और सभी बहन बेटियों की जो समस्या हल करते हो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आप दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करते रहो। धन्यवाद। जी दीदी, अलका बहुत जी। बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दी। जी वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई हो मोनिका दीदी आपको 3rd लेवल कंप्लीट करने के लिए।
आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बोलते हैं ना, हौसले बुलंद हो तो उड़ान तो खुद ब खुद ही बन जाती है। जी आपने यही काम किया है, दिन और रात मेहनत करके। बहुत बहुत बधाई हो दीदी आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन रानी। जी वंदे मातरम दीदी। और वंदे स्वास्थ्य मातरम। फ्रीडम के फैमिली की सभी बहनों को, भाइयों को वंदे मातरम। और मोनिका दीदी, आपको 3rd लेवल कंप्लीट करने पर बहुत बहुत बधाई हो। आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें और जितनी एनर्जी, जितने जोश से आपने 3rd कंप्लीट किया, मैं देखो हमारी पूरी टीम आपको देखकर ऐसी ही एनर्जी को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी 3rd लेवल दीदी। कंप्लीट करके हमें भी ना मिले, ताकि जैसे आप कर रहे हैं सभी करें। जी दीदी, बहुत 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 बधाई धन्यवाद हो दीदी। दीदी। महक खान। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो दीदी आपको लेवल कंप्लीट करने के लिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही कंप्लीट हो। इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बधाई हो दीदी आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रितु जी। वंदे मातरम सभी अगर बहनों आपका को। जी मोनिका वंदे जी बहुत मातरम। बहुत बधाई हो आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए, भाई जी का हैंडेस है, ओपी ठाकुर। मोनिका दीदी को बहुत बहुत बधाई, वंदे मातरम। गोविंद भैया को भी, इंदु दीदी आपको भी बहुत बहुत, और टीम के सभी सदस्य जी को बहुत बधाई मोनिका दीदी को 3rd लेवल अचीव करने के लिए। उनका आशीर्वाद हम लोग को भी बना रहे कि हम लोग भी जल्दी दूसरा लेवल कंप्लीट कर पाए। जी बिल्कुल भाई जी, बस लगन और मेहनत से लगे रहिए। लेवल जी दीदी। कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल अपने आप हो जाएगा। जब इंसान कोई भी पूरी शिद्दत से कोई काम करता है तो लेवल कोई मायने नहीं रखता है, लेवल अपने आप हो जाता है। बस ये होना चाहिए कि मेरे को करना है, करने की लगन होनी चाहिए, शिद्दत से काम करिए। सब जो भी आपका 1st लेवल 2nd 3rd क्या, हम ये प्रे करते हैं भगवान जी, जो भी यहाँ पे काम करें वो बंदा इतनी अपने अंदर एनर्जी रखे कि मेरे को तो 9 लेवल पूरे करने हैं, कुछ भी हो मुझे तो 9 लेवल कंप्लीट करने ही करने हैं। जी दीदी, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। चलिए, गोविंद भाई जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है, आज भाई जी से भी जान लेते हैं। उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान है जब से हमने देख रहे हैं मीटिंग में। भाई जी। जी वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। आ, जितनी खुशी मुझे अपने 3rd लेवल की नहीं हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मोनिका बहन के 3rd लेवल की है। उससे कई गुना ज्यादा खुशी किसी भी बहन का जब कोई लेवल अचीव होता है, चाहे वो 2nd लेवल हो, 1st लेवल हो, 3rd लेवल हो। मतलब 3rd लेवल में तो अभी हम अभी गिनतियों पे गिन सकते हैं। 3rd लेवल के अचीवर को आप गिनतियों पे गिन सकते हैं। मेरी तो ये इच्छा है कि 3rd लेवल को गिनती करते करते बंदा भूल जाए, उसको गिनती उंगलियों पे नहीं, मतलब गिनती करे मिस्टेक कर जाए। मेरी यही इच्छा है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को जन जन तक ऐसे पहुंचाना है कि 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, कौन सा लेवल क्या है, मतलब उसकी गिनती करना लोग भूल जाए। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं मेरे गांव में 2 डॉक्टर है, मेरे गांव में 1 वकील है, मेरे गांव में 4 पुलिस वाले हैं। कभी आपने गांव के किसानों को गिना है? हैं? गिनती नहीं होती। उस तरीके से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में कामयाब भाई बहनों की गिनती कोई कर ना सके, इस कदर इस जुनून से काम करना है। बस मैं ये इतना ही कहूंगा कि मेरी जो इच्छा है, मतलब जो आज मोनिका बहन का 3rd लेवल अचीव हुआ, ये अचीवमेंट बहुत छोटी सी अचीवमेंट है। ऐसी हजारों लाखों मोनिका बहन पैदा करने हैं। अब फैसला आप सभी के हाथ में है। दिल से, दिलो दिमाग, दिमाग की तो बात नहीं करता मैं, दिल से मैं हमेशा साथ हूँ। दिमाग से हो सकता है ना साथ रहूं, शरीर से हो सकता है साथ ना दूं, लेकिन दिल से साथ हमेशा हूं। हर किसी की
और मेरी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार। कल रात की बात है, कल रात को मैंने सपना देखा कि नीतू महेश्वरी दीदी का ऑफिस खुला हुआ है। सुबह मैंने आ, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा सच्चाई बताऊं कि थर्ड लेवल के पीछे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में कुछ आया भी है, वो भी कई बार आपको भी झेलना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमें कामयाबी पाने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। कामयाबी पाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, अपने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। उस कुर्बानी में 353 पिन की कमी थी, 353 पिन की कमी थी। मोनिका बहन मोनिका बहन ने फैसला लिया कि 353 पिन पूरी की पूरी मैं उठाती हूँ और अभी के अभी आज के आज ही करने हैं। और उन्होंने 353 पिन लिए। वो किट सारी, मतलब ये सच्चा है। अभी यहाँ से एक सबसे बड़ा फायदा है कि 353 बहनों का भला होने वाला है। अब वो 353 किट सर पे बोझ होती है कि हाँ कहीं ना कहीं पहुंचना है। भाई बड़ी अचीवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़े हादसे की भी होता है, हर चीज होती है। जब भी लक्ष्य पूरा होता है, सच्चाई है। आप लोगों को लगता होगा नहीं, ये जो दिन रात मेहनत करके करते, तो ये सच्चाई है कि 353 पिन वो हो जाते 5 मार्च तक। लेकिन एक जुनून बन गया, तो जुनून बन गया तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। 353 पिन एक साथ इन्होंने, एक साथ वो सारी की सारी कीटें ली और होल्ड करी। होल्ड करने के साथ साथ अलग, और मैं रात को सपना देख रहा हूँ कि नीतू महेश्वरी दीदी का ऑफिस खुला पड़ा है। सुबह देख रहा हूँ कि इसको इसने इतने कीटें कीटें ऑर्डर कर रही है। तो मैंने नीतू महेश्वरी दीदी को फोन किया, मैंने कहा आप ऑफिस खोल रही हो क्या? मैंने कहा खोल रही हो तो बताओ, 2-4 फ्रेंचाइजी भिजवा दूं। अब तो अपने पास बहुत सारी है। तो ये चीजें हैं, सच्चाई है कि मेहनत करके काम किया जाता है। बहुत सारी चीजें खुले सच से, खुले दिल से साथ हूँ आप सभी के साथ। तो अचीवमेंट के पीछे इन्वेस्टमेंट भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कछुए की चाल से चलते हुए कामयाबी हर हाल में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कछुए की चाल से चलते हुए कामयाबी हर हाल में मिलेगी। लेकिन उम्र तो छोटी है, ना जाने कब बीच में रुक जाए, जिंदगी ही कट जाए। तो क्यों ना क्यों थोड़ी सी तेज चाल भी चले। और तेज चाल चलने के लिए बिजनेस हो या कोई भी हो, मैं तो इसे कहता हूं, अब तो मेरे लिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ये कहा जाता है परिवार संग व्यापार। परिवार संग व्यापार, जितना आगे बढ़ना है उतना ज्यादा से ज्यादा आपको परिवार बनाने पड़ेंगे, उतना से ज्यादा परिवारों के संग आपको रिश्ते मजबूत करने पड़ेंगे। आप बहुत अच्छे हो, आपके रिश्तेदारी में 4 ननदे हैं और ननद से नहीं बन रही है, तो आपकी 4 किट कम सेल हो रही है, आपके 4 पिलर कम हैं। क्यों? क्योंकि आपने परिवार नहीं बनाया। अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में कामयाबी की ऊंचाई को छूना है या कहीं भी कामयाबी की ऊंचाई को छूना है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की कामयाबी को छूना है, इसमें ऊंचे पैदान पे जाना है, तो आपको परिवार बनाने पड़ेंगे, परिवारों से नाता जोड़ना पड़ेगा, सबसे व्यवहार बना के रखना पड़ेगा, बुरा भला। इसीलिए आप नोट कर लें कि जिनके भी आपको लगते हैं कि मेरे रिश्ते में इतनी सारी सालियां, इतने सारे जीजा, इतने सारे मौसी, इतने सारे बुआ हैं, तो किस काम के लिए हैं? उनको उठा के कीट दो भाई, नमस्ते करो, राम राम करो, रिश्ते बनाओ दोबारा। भाई शुरू में कहेंगे हाँ ये तो पहले नहीं बोलता था, अब इसको कोई लालच होगा, मन में आने दो। लेकिन आपके मन में क्या है कि आप कोई अच्छी चीज देना चाहते हो। इस तरीके से अपने काम को बढ़ाने का जुनून पैदा करें। मैं तो जो मैं मेरे दिल में है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज आपके पास हो, अच्छा स्किल आपके पास हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, मैं सबसे बढ़िया जानता हूँ। दिल से बात करो, सच्चाई के साथ बात करो, किसी के साथ झूठ और फरेब मत करो, क्योंकि झूठ और फरेब पे ज्यादा बड़ी बड़ी मंजिल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी जा सकती। कभी भी जहां भी टीम की बात आती है, जहां भी परिवार की बात आती है, वहां पे पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको 2 मिनट में बता दिया, 353 पिन की परचेजिंग अभी की अभी हुई, मतलब हुई है। और जैसी परचेजिंग हुई है, इन्होंने 353 पिन कम पड़ रहे थे, इन्होंने फैसला लिया कि मुझे अपना लेवल पूरा करना है, मैं 353 पिन ले रही हूँ, खरीद रही हूँ किट। वो अब आगे जो मर्जी करे, सड़ाए गलाए फेंके बांटे फ्री में करे, जो मर्जी करे, वो अलग बात है कि कहाँ होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है गुड़िया, एक काम कर, मेरा सेंटर खुला पड़ा है, मेरे सेंटर पे भेज दे, मैं अपने सेंटर पे रखूंगा उसकी सारी मतलब जिम्मेवारी। तो एक भाई होने के नाते जितना मेरे मेरे से जिससे मदद बनेगी सबके लिए। लेकिन मैं यही एक ही चीज कहूंगा कि झूठ मत बोलना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, झूठ मत बोलना।
क्योंकि जो मेरे को झूठ बोलता है ना भाई, जब मैं दिल से खुल के आपके साथ हूं तो आप मेरे साथ झूठ और फरेब क्यों करोगे? मैंने क्या किसी का क्या लिया, किसी का कौन सा पैसा ले लिया, किसी का क्या लिया कि जो मेरे आपसे आप झूठ के साथ मेरे साथ झूठ करोगे? मैं तो हर चीज खोल के नंगा नंगा होने को तैयार रहता हूँ। अभी के अभी सुमित भाई का फोन आया, भैया मेरे को एक वीडियो बनानी है मैजिक ऑयल के ऊपर। मैंने कहा भैया मैं बनाना चाहते हो, मैं पूरी सच्चाई बोलूंगा, चाहे उसमें किसी के मिर्ची लगे या कुछ भी लगे। मैजिक ऑयल बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है। कह रहे भैया बस प्लीज। मैंने कहा नहीं जी, फिर मैं इसेंशियल ऑयल बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मैं ये गायब नहीं कर सकता कि उसके अंदर एक केमिकल डलता है तो डलता है तो डलता है। भाई वो कितना नुकसान करता है नहीं करता वो हमें मालूम है कि किस मात्रा में नुकसान करेगा नहीं करेगा, अलग बात है। दुनिया जहर खा रही है, हर चीज में केमिकल मिल रहा है। तो ये सच्चाई के साथ हम काम करने को तैयार हैं। हर किसी के साथ क्या होगा, ज्यादा हमें छोटी कामयाबी चाहिए लेकिन सुकून की कामयाबी चाहिए। छोटी कामयाबी चाहिए, सुकून की कामयाबी चाहिए। रिश्ते बनाइए, दिल से जोड़िए, दिल से परिवारों को जोड़िए। ये बिजनेस तो बहुत छोटी सी बिजनेस है कि बड़े से बड़े बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस आपका बड़ा बड़ा हो सकता है अगर आप दिल से जुड़ेंगे। कल नीतू महेश्वरी दीदी के साथ बातचीत हो रही थी, मैंने कहा दीदी एक चाचा जी हैं, उन्होंने तो अपने 800 करोड़ के चलते हुए बिजनेस को बंद कर दिया। 800 करोड़ रुपए के चलते हुए बिजनेस को, प्रति माह 5 करोड़ की आमदनी प्राप्त करने वाला बंदा अपने बिजनेस को बंद करता है और आके संन्यास धर्म ले लेता है। ऐसा नहीं कि लेकिन उनसे बात हुई, उन्होंने एक ही चीज बोला। मेरी उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। अब उनके पास समय का अभाव होता है, नहीं आते, कम आते हैं मेरे पास, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी। पिता पुत्र बढ़े पिता के कर्मे धर्मे, पुत्र बढ़े पिता के कर्मे धर्मे, और खेती उपजे अपने कर्मे। तो हम सब वो माँ बाप बनना चाहिए। हम सभी का माँ बाप का ऐसा कर्म और धर्म होना चाहिए कि हमारे बच्चों को आगे इतनी उन्नति मिले, इतनी दुआएं मिले कि हमारे बच्चों को रास्ता एकदम अड़िग हो जाए। तो हम अगर आज हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हम अपने बच्चों के लिए वैसा ही करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और बहुत जल्दी चाचा जी से आप सभी को चौपाल के माध्यम पे जरूर सुनने को मिलेगा। मैं चाहूंगा नीलम मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे जुड़ी हुई है, चाचा जी के बारे में 2 शब्द वो जरूर रखें, क्योंकि उनके आने के बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने एक ही चीज बोला था, सच्चाई के साथ रहना, ईमानदारी के साथ रहना, मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। आपके साथ आपके हिसाब से जो आपने क्वालिटी बनाई है उससे बेटर करने की कोशिश करना, उससे नीचे करने की कोशिश मत करना किसी भी काम में। और पूरी जो मतलब कहते हैं ना सर्वी मतलब जो उन्होंने बताया था हमारे घर में, मतलब मेरी धर्मपत्नी नीलम, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। और चाचा जी जो आते हैं आ, उनके बारे में 2 शब्द सिर्फ बोलो आप। वंदे मातरम जी, वंदे आवाज आ रही है? जी। चाचा जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने ज्ञान देते हैं, इतने ज्ञान देते हैं कि उनका ज्ञान हम लोग का कम पड़ रहा है। इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। और कल फोन करके उनको बोले हैं कि एक दिन चौपाल पर आइए, तो बोले हैं कि मैं जरूर आऊंगा। और मैंने इतना भी उनको बोला, चाचा जी हम एक दुकान खोले हैं, गोविंद भाई तो कुछ नहीं कर पाए, बस सेवा करते रहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो बोले बेटा मैं जरूर आऊंगा। इतने अच्छे हैं, मैं उनका क्या बताऊं मैं, बहुत बहुत। तो बड़ों के सानिध्य में रह के संस्कार सीखे जाते हैं, बड़ों के सानिध्य में रह के संस्कार सीखे जाते हैं। उसी के लिए चौपाल चलाई गई है कि हम एक दूसरे के अनुभवों से अपने 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 आप को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो आप सभी से विनम्र विनती है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि झूठ का सहारा कभी ना लें, झूठ का सहारा कभी ना लें, क्योंकि झूठ के सहारे पे किए हुए मतलब खड़े हुए मंजिल ज्यादा अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा दीदी। और मोनिका बहन को बहुत बहुत बधाई। इसके लिए तो मैं मतलब जितना भी करूं कम है, क्योंकि इस बहन का स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। स्वस्थ समृद्ध परिवार में अगर बहनों के लिए मेरे को जो शुरू में जो बहन मिली, बहुत सारी मिली, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि जो जो साथ मोनिका बहन का मिला, जिस मोनिका बहन के माध्यम से जो हमें माँ बहनों की, बेटियों की, सहेली, उनके गुप्त गुप्त बीमारियों के बारे में जो हमें इलाज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके माध्यम से। क्योंकि उस वक्त बहनें कुछ होती थी कि शर्म के मारे बात नहीं करती थी, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि काश कोई ऐसी बहन होती
जो मैं वो पूछती और मैं यहाँ से इलाज बताता और हमारा रसोई घर चिकित्सा जो होता है प्रमाणित होता। तो इसमें मोनिका बहन का बहुत साथ है शुरू का, और आप सभी का भी साथ बनने वाला है। आप सभी मोनिका बहन बनने वाले हैं, इसमें कोई दो नहीं, मोनिका बहन से भी आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी अपने आप में ये रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा परिवार बनाने हैं, और परिवार में जब दिल साफ रहेगा, मन साफ रहेगा, तो परिवार लंबे समय तक जुड़ाव रहेगा। राजीव भाई के जीवन जीने की कला को फिर अपने जीवन में सुने। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत छोटी सी चिड़िया है, वो उड़ जाएगी इसके आगे। इससे भी बड़े बड़े मार्केटिंग, बड़े बड़े बिजनेस हो सकते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन जीने की कला को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कभी आप मार नहीं खाएंगे। हाँ, कष्ट जरूर आएंगे, तकलीफें जरूर आएगी, परिस्थितियां जरूर आपको ऐसा लगेगा कि गलत कर रखा है, गलत हो गया, नुकसान हो रहा है। दिमाग से जब काम करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको नुकसान नजर आएगा, दिल लगाएंगे तो आपको शांति नजर आएगी। तो इसके साथ ही आज की मीटिंग का समापन की ओर अभी 8 मिनट बच रहा है। जी दीदी, इंदु दीदी। जी भाई जी, देखिए यहाँ पे हमेशा एक ही चीज बोली जाती है और वो भाई जी ने आज फिर रिपीट किया है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आप किसी को बताते भी हैं, आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में बताते हैं किसी भी चीज के, उसको बिल्कुल सच्चाई से रूबरू कराइए, सच्चाई के साथ बताइए। भले ही वो आपके साथ कनेक्ट हो ना हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर नहीं करता है। लेकिन सच बताइए, अगर आपने सच बता के उसको ज्वाइन कराया या कुछ भी किसी भी तरीके से सच बता के कुछ भी कराया, तो वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, उसका साथ हमेशा आप लोगों के साथ बना रहेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया या आपने कोई भी उसको झूठ बोल दिया, और बाय चांस वो भी आपके साथ ज्वाइन है, कहीं से उसको पता लगा, तो क्या होता है कि एक जो अपनी इमेज होती है ना, वो तो खराब होती ही होती है। देखो सीधी बात है, वो तो खराब होती ही होती है। बट वहां पे एक चीज और आती है कि जो आपका रिश्ता था, जो आपकी बॉन्डिंग थी, जो आपका रिलेशन था, वो भी उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उस चीज को मत अपनाइए। काम आज कम है, कल ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। उस चीज को हमेशा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मेरे को करना है और मुझे अपने काम को इतना आगे लेके जाना है। लेकिन लेके जाना है सच्चाई और ईमानदारी के साथ। भले ही मैं 2 दिन लेट हो जाऊं, भले ही मैंने अगर मैंने मान लीजिए कि मैं सपोज दैट मैंने 5 तारीख का ही टारगेट लिया, जैसे मोनिका जी को ही ले लेते हैं, भले ही वो 5 मार्च की जगह 5 अप्रैल को हो, 5 मई को हो, लेकिन क्या वो सच्चाई के साथ, वो ईमानदारी के साथ हो, उन्होंने टारगेट अचीव किया। वो एक ये मान के चलिए कि इतना हार्ड स्ट्रगल किया, इतना हार्ड किया कि सोच भी नहीं सकता है, मैं भी नहीं सोच पाऊंगी। सीधी बात है कि मैं भी नहीं सोच पाऊंगी। वो मेहनत 24 घंटे उपलब्ध, किसी भी चीज के लिए कॉल कीजिए, हमेशा उस चीज के लिए तत्पर तैयार रहती है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कब आती है, वो जुनून कब आता है, वो जज्बा कब आता है, जब आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ टिके हो किसी भी फील्ड में। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में, आप किसी में भी, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका रिश्ता हो, आपका रिलेशन हो, कोई भी हो, उसमें एक बार आप अपने आप को पूरा समर्पित करिए और अपने आप को पूरी सच, हो सकता है सच कड़वा होता है, मैं ये नहीं कहूंगी, सच बहुत कड़वा होता है, लगता भी है, अपने आप को भी लग जाता है, सामने वाले को भी लगता है, लेकिन उसका असर सिर्फ 2 मिनट के लिए रहेगा। और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। वो आप ये हमेशा, ये भी सबको पता है, जो भी परिवार जुड़े हैं हमेशा सबको पता है, छोटा बच्चा भी जानता है, एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच कड़वा होगा, लेकिन वो आपको बुरा भी बना सकता है, वहां पे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने ला सकता है। लेकिन वहां पे आप क्या होगा कि वहां पे आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ यही चीजें हैं, अपने जीवन में इसको उतार लीजिए कि भले ही मेरा काम आज कम है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 10 दिन की जगह महीना लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसको एक साइड कर दीजिए कि मेरे को उसी लेवल पे काम करना है। भले ही कम हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। भले ही मैं, ठीक है, मैं अपने अंदर वो जुनून जज्बा लेके आ रही हूँ, मैं दूसरों को देख के नहीं मैं इतना कर पा रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ ना, अपने आप को 101% दे रही हूँ ना अपना, बस उसमें सेटिस्फाई रहिए, उसके साथ करिए। बाकी आप लोग जुड़े हैं, और एक बार फिर से ये यहाँ से प्रेरणा भी मिलती है, तो सीख भी मिलती है कि जैसे अगर कोई इंसान सोच लेता है कि मेरे को ये करना है, वो डेफिनेटली कर लेता है, उसमें कोई भी शक नहीं है, ना ही कर पाएगा। बस सोच को बदलिए, अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाइए कि मेरे को ये करना है तो ये करना है, बस उस चीज को हमेशा कायम रखिए अपने साथ में। बाकी जी, बाकी का जो रहेगा, अभी 4-5 मिनट है, मोनिका जी को दे देते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, जो सभी ने इतना प्यार आशीर्वाद मेरे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी तो यही इच्छा है कि जो मैंने अचीव किया है वो हर बहन जो अपने सामने है, मेरे जो सामने है दिख रही है, वो तो कम से कम करे, वो सभी बहनें अचीव करें और बहुत जल्द ही अचीव करें, यही प्रार्थना है परमात्मा से। और बात रही गोविंद भैया की, गोविंद भैया मेरा कोई एहसान नहीं है, पर मैं तो वही बात फिर आ जाती है कि एक हवा कुछ भी कर सकती है, तिनके में कभी दम नहीं होता। वो मैं तो एक तिनका थी, वो भैया एक हवा बने जो मेरे को उठा के ऊपर उठा दिया, नहीं तो तिनका तो पैरों तले ऐसे ही रोंदता रहता है। वही था, मेरा तो कोई सीन ही नहीं था उससे मोनिका जी, पहले। जी दीदी। श्याम सुंदर भाई जी ने लिखा है कि भाइयों को भी बोल दो, उनका भी थर्ड लेवल अचीव हो जाएगा। बहनों बहनों का नाम मत लीजिए, भाई भी हैं यहाँ पे अपने साथ, उनको भी बोल दीजिए। जो भाई बहन मेरे सामने बैठे हैं, मतलब भाई भैया भी है ना, 142 परिवार, मतलब भाई बहन दोनों ही है ना, तो सबका ही जल्द से जल्द अचीव हो, और जो मेरा अचीव हुआ उससे बहुत जल्दी समय में हो। और मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि जो रोज मीटिंग में आ रहे हैं, जो रोज मीटिंग सुन रहे हैं, वो सभी टीम लीडर बने, सभी ट्रेनर बने, उसके बाद टीम लीडर बने, उसके बाद की पोस्ट का मुझे पता नहीं, वो आगे की पोस्ट है वो भी हम अचीव करें। जी। और गोविंद भैया का तो सच में मेरे लिए नहीं, सभी के लिए समान भाव रहता है हमेशा। और ये बात जब हम पहले दिन से ही जुड़े थे, तभी भैया ने कहा था कि दीदी मुझे है ना, हमारे साथ बहुत भाई बहन जुड़े भी और टूटते भी गए। क्यों टूटते गए? कि सच्चाई का साथ नहीं रहा, कहीं ना कहीं झूठ फरेब हो रहा था, तो वो चीज भैया को कभी पसंद नहीं आई थी। और हमारा दोनों का साथ 8 साल से रहने का सबसे बड़ा यही था कि दोनों में कभी झूठ नहीं हुई, कोई भी बात को लेके फरेब झूठ नहीं, जो है वो है ही, सामने ही है, स्पष्ट है, वो वही था और वही रहेगा। अच्छा, उसके बाद दीदी कंपनी खोलेंगे, कोई बात नहीं, वो भी है। तो यही हमारा था, और इसी के साथ अगर हम सच्चाई के साथ हैं तो आज भैया मोनिका बहन का नाम भी पुकार रहे हैं, ले रहे हैं, इतनी शिद्दत और इतने साथ ले रहे हैं, तो मतलब आप सभी को यही प्रेरणा, यही सीख ले लेनी चाहिए कि मैं तो पहले भी कुछ नहीं थी, आज भी कुछ नहीं हूं। अगर भाइयों का आशीर्वाद है, और ऐसे भाई का आशीर्वाद है ना, जो बस पूछो मत, यहाँ पे शब्द नहीं होते। वो सब, हम सब कुछ, सभी बहनें बहुत कुछ कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, एक नहीं सभी कर सकते हैं। और आप सब में मेरे से बहुत अच्छी काबिलियत है, हो सकता है मैंने इतना समय लगाया, आप सभी बहुत जल्दी अचीव करो, बहुत जल्दी आगे बढ़ो। सभी बहनों से मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सभी अपना एक एक अच्छा, लक्ष्य जरूर ले लो, और लक्ष्य निर्धारित करके काम जरूर करो, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत आसानी से अचीव किया, बिल्कुल भी नहीं किया। वो गोविंद भैया को भी पता है, भाभी श्री भी पहले बोल ही रहे थे कि ना हमें सोने दिया ना खुद पड़ी। वो बात सच है कि मैंने ऐसे ही किया है। तो अगर आप सभी कोई भी है, चाहे पहला लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद काम करोगे तो पक्का श्योरली होगा, पूरा होगा। ये हो सकता है कि 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाए, पर होगा पक्का। जी दीदी। दीदी मैं जी यहाँ पे चलिए। ये दीदी ने डाला कि टीम लीडर बनने के बाद कंपनी खोलेंगे, ऐसी भूल के सपने में भी ना सोचे, सकारात्मक सोच रखिए। मैं आप ही की सोच की, आप ही की कंपनी का उदाहरण दे देता हूँ। कंपनी जरूर खोलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के कंपनी हर शहर में खुलेगी। बिल्कुल, हर जगह ब्रांचेज होगी, ब्रांचेज। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की हर शहर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाए। जी भैया चलिए, जी। वैसे तो 2 हैंड रेस है अपने सामने सब, बस मैं उनको लूंगी बाद में 2-2 मिनट के लिए। अभी अभी जो है मैं बोल दे रही हूँ कि हम ही सभी लोग यहाँ पे ग्रुप में हैं, अभी मीटिंग में है। आज मोनिका जी का दिन है, बधाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी ग्रुप में, और सबके स्टेटस पे होना भी चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ हमारे ग्रुप में एक और अचीवर निकला है जिन्होंने थर्ड लेवल कंप्लीट किया है। सभी के स्टेटस पे भी होना चाहिए, और बधाइयों की तो सिर्फ ये हो कि लाइन लग जाए, कुछ भी हो आज, वो वहां पे ग्रुप में और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, वहां पे लाइन लग जानी चाहिए सभी ग्रुप में। ठीक है। आ, विनय श्रीवास्तव जी। गोविंद भैया वंदे मातरम। जी गोविंद भैया के भी वक्तव्य में एक चीज आई है कि गोविंद भैया ने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि झूठ नहीं बोलना है। तो गोविंद भैया से हम खुद जानना चाहते हैं
कि गोविंद भैया क्या झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आपका साथ ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आपका साथ जीवन भर का चाहिए और सर्वोपरि है, तो वो क्या करें सारे सदस्य की कौन सा झूठ ना बोलें, कृपया आप बताएं। झूठ है, अगर सबसे बड़ी झूठ किसको कहा जाता है? राजीव भाई ने एक झूठ बोलने की इजाजत दी है, उस झूठ से जिससे समाज का भला हो, जिससे आपका भला हो, वो झूठ कभी ना बोले। सबसे सिंपल, जिससे समाज का भला हो वो झूठ बोल लीजिए, जिससे खुद का भला हो वो झूठ ना बोले। झूठ को मतलब कंसीडर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका कि कौन सा झूठ बोले। जिस झूठ से समाज का भला हो वो झूठ बोल लीजिए, जिस झूठ से आपका भला होने वाला है वो झूठ ना बोले, क्योंकि आपका भला होने वाला झूठ कहीं ना कहीं औरों के लिए नुकसान वाला झूठ है। जी रवि रंजन जी। वंदे मातरम भैया जी। मोनिका दीदी को बहुत बहुत बधाई हो तीसरे लेवल कंप्लीट करने के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जो पागल बनेंगे, पूरे मन से पागल होंगे, वही विजेता बनेंगे। सबसे पहले पागल बनना पड़ेगा लोगों के नजरों में। लोग कहते हैं भैया, हकीकत है कि ये तो गया, पागल हो गया ये। सबसे पहले घर वाले लोग कहते हैं। जी पहले अपने आप को पागल बनाइए, विजेता बनेंगे। उनके पति परमेश्वर आजाद जी ने भी यही बोला था कि पागल हो गई। सुना था मैंने। ठीक है, सुनीता देवी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। पहले जी तो भैया। मोनिका दीदी को थर्ड लेवल कंप्लीट करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भैया जी मेरे ना, सही बताऊं, कई दिन से ना पेट में एक बात चल रही है और वो हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये गलती आगे भी हो सकती है कंपनी की तरफ से। तो जैसे मैंने, मेरी सिस्टर है हिसार, तो मैंने उसको एक बॉक्स भिजवाया था, तो वहां पर ना गलती से ना 3-4 बॉक्स चले गए। तो उसने, मैंने उसको पूछा कि पहुंच गए, तो बोली दीदी पहुंच तो गई, इतने क्यों भिजवा दिए। ऐसे ऐसे ना, उसको पता नहीं था, पहले कभी नहीं गए थे उसके पास। तो उसने, मैंने कहा उसके पास वीडियो कॉल की, तो उसने दिखाया भी, दीदी ऐसे ना, ऐसे 4 आ रहे हैं, मैं ये कैसे पहुंच गए। तो फिर मैंने कहा अभी पैसे तो भेजने पड़ेंगे। बोली अभी मैं रिटर्न तो कर नहीं सकती बॉक्सों को, क्योंकि उसको थोड़ी दिक्कत है भैया। तो बोली अभी पैसे भी वो पेमेंट करेगी, लेकिन थोड़ी सी उसको ना दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर मैंने एक बार बोल दिया ना भी देने हैं, तो मेरे को वो बात मतलब भी देने हैं तो देने ही है। फिर मेरे को मतलब वो नहीं होता, भी बोल दिया तो उसी टाइम या अगले दिन करने ही करनी है। लेकिन जब भी भैया वो दीदी करेंगे ना मेरी, तो तभी मैं ये पैसे पहुंचा दूंगी। जी तो जी ये बोलना था इंदु दीदी, थोड़ा सा ना भी आगे गलती ना हो, एक बॉक्स के हाँ बदले 4 बॉक्स भाई, चले गए। कोई बात नहीं मैम, आपने बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहाँ भी बच्चे ही हैं, जो काम करते हैं वो भी इंसान ही है, गलती हो गई है, उस पे भी देखेंगे, बात करेंगे। जिस एड्रेस पे गया एक बार कंफर्म भी हम लोग करा ले। तो भाई जी की टीम से है क्या? भाई जी आपकी टीम से है ये? नहीं, मैं सोनिया जी, सोनिया खान जी की टीम से हूँ सोनिया, दीदी मैं। आप ना सोनिया मैडम को अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, ताकि वो हमको एड्रेस सेंड कर दे, हम उसको मैच करा सके, देख सके कि उस पे कितना वहां पे प्रोडक्ट निकला था। ठीक है, एक भी जमाना था दीदी, 4 पहुंच गए वहां पे। कोई बात नहीं मैम, आपने बताया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं बताते तो शायद हमको पता भी नहीं चलता। वो आपका बड़प्पन है, वो आपकी दीदी देखो, ईमानदारी है, आपने बताया है। हजम नहीं होंगे ऐसे, रखना नीचे किसी का, कहाँ हजम होंगे ये बताओ। पता नहीं चलिए, 1200 के वो पता नहीं देखो कितने वो निकल जाएंगे। आपकी सच्चाई है, वो आपकी ईमानदारी है, वो आपकी ऑनेस्टी है जो आपने बताया है। लेकिन एक बार हम सोनिया जी से बात कर लेंगे किस एड्रेस पर निकला होगा, तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है दीदी। और ओके। जैसे ही वो करेंगी ना, मैं भेज दूंगी दीदी। मैं इसीलिए नहीं कोई बोली दिक्कत थी, नहीं मेरे है, को फिर वो आपने, नहीं होता भी बोल दिया तो अरे देने कोई ही है। बात नहीं, आपने बताया वो ही बहुत है। जब वो देगी तो आप भेज दीजिएगा, सोनिया जी को भेज दीजिएगा, वो भेज देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी, यही बोलना था दीदी मैं। जी दीदी, समापन की ओर ले चलें। जी भाई जी। वंदे मातरम आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद इंदु दीदी का, मोनिका बहन को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में मेरी तो एक ही इच्छा है कि हर, जो भी अभी 141 परिवार को तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अपने मन में ये ठानिए कि आपको अपने अपने स्तर पे, अपने अपने स्तर पे एक कामयाबी छूनी है,
और कामयाबी के लिए जो रास्ता है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, क्योंकि और यहाँ पे परिवार बनाना शुरू कीजिए। परिवार संग करे व्यापार, परिवार के संग व्यापार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, मन में सुकून रहेगी, शांति रहेगी, दुआएं मिलेगी। इसी के साथ शाम को मिलते हैं चौपाल में, बाकी अपने अपने ट्रेनर की मीटिंग में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।